नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम 2018 में 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका ओल्ड पेपर देख रहे हैं, वो जिसमें 28 फरवरी 2019 को प्रातः पाली का आयोजित सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसमें 2 वीडियो हम पहले ला चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें जो सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है वो देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, किसने कहा था कि लंबे समय किसने कहा था दोस्तों कि कहा था कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है, वो भारत में केवल एक समुदाय है। दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आज के परिवेश में युवाओं को जानना चाहिए कि क्या है ये। दोस्तों, क्या कहा था? लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है। ये कहा था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है? और सूक्ष्म शिक्षण को ही माइक्रो टीचिंग, इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों? पहले योजना आएगी, प्रतिपुष्टि आएगी, शिक्षण आएगी, पुनः प्रतिपुष्टि आएगी। शिक्षण आएगी, प्रतिपुष्टि आएगी, पुनः शिक्षण आएगी, योजना आएगी। दोस्तों, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण। शिक्षण, पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पुनः प्रतिपुष्टि। दोस्तों, इसमें योजना तीसरा वाला प्रश्न सही आएगा दोस्तों। योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनः शिक्षण। यानी कि माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? योजना होगी, फिर उसमें शिक्षण होगा, फिर उसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होगा, फिर रीप्लान होगा, पुनः योजना बनेगी और फिर पुनः शिक्षण होगा। इस हिसाब से ये कार्यक्रम चलेगा। दोस्तों, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपेट्रिक थे दोस्तों। W.H. किलपेट्रिक उनका पूरा नाम था और ये मनोवैज्ञानिक थे। परियोजना विधि के प्रतिपादक थे। 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण कर समाप्त कर दिया था? जजिया जो कानून था उसको भेदभावपूर्ण कर समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित मेलों पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान सम्राट मराठा साम्राज्य, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य, नवरत्न हर्ष, स्थानीय स्व सरकार चोल। दोस्तों, इसमें कौन सा सही आएगा? इसमें केवल एक, दो और तीन कर, एक, दो, तीन सही है। यानी कि अष्टप्रधान सम्राट मराठा साम्राज्य में आयोजित हुआ था। अष्टदिग्गज कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में था। और स्थानीय स्व सरकार कहाँ था? चोल में। जबकि ये तीसरा नंबर का गलत है, नवरत्न हर्ष में नहीं था। निम्नलिखित शासकों और उनकी राजधानियों के साथ मिलान कीजिए। दोस्तों, इसमें कौन सा आएगा? इसमें दूसरा वाला सही आएगा। ये तीसरा वाला, माफ कीजिए दोस्तों, तीसरा वाला सही आएगा। यानी कि मौर्य 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 किसका था? पाटलिपुत्र का। और बी का सी, यानी कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कांची। और सी की थी, माफ कीजिए दोस्तों, शुरू से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यानी कि एक ए का बी आएगा दोस्तों। ए का बी कौन सा? यानी कि मौर्य का पाटलिपुत्र। दो का सी, यानी कि कांची, पल्लव का कांची। तीन का डी, यानी कि चालुक्य का बादामी। और चार का ए, यानी कि कुषाण का मथुरा। ये इस तरफ से इनकी राजधानी थी दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में एक छात्र के प्रदर्शन का आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल, जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्चा, गतिविधि संबंधी सामाजिक एक व्यक्तिगत गुण में सम्मिलित है। रूब्रिक रूब्रिक एक प्रकार का टूल है दोस्तों।
आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में समाप्त कर दिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1858 में समाप्त कर दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है मेरे को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, ये 1858 में तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों। हालांकि इस पेपर के माध्यम से क्वेश्चन सही माना जाएगा। 1858 में उसको समाप्त कर दिया था। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।